आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं कि इस चैनल के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। इस समय आप सभी लोग निराशा के वातावरण में जी रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सभी लोग पॉजिटिव वे में सोचिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है। अगर आप लोगों के सामने कोई वैकेंसीज नहीं होती तो आप परेशान हो सकते थे, जाहिर सी बात है, परेशानी का वो सबब होता। लेकिन आप लोगों के सामने अभी टीजीटी पीजीटी है और आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इस तरीके के नैरेटिव फिट किए जा रहे हैं कुछ चैनलों के माध्यम से कि भैया ऐसी बात है अध्याचन भेज दिए गए वापस और भ्रम में न रहे अभ्यर्थी, तमाम तरीके की चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी। लोक सेवा आयोग के किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऐसा बयान नहीं दिया गया है, ठीक है। और चूंकि अब ऊपर तक जा करके आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करने की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों से इसलिए हमेशा से ही रिक्वेस्ट करता आया हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमारी टीम का भी उत्साह बढ़ता है। अगर आप सभी लोग कंटिन्यू निगेटिव बने रहेंगे, न्यूट्रल बने रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल में गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती, बल्कि एक जगह घोंय घोंय करती रहती है। अगर एक्सीलरेटर देंगे आप तो, है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पीड पकड़ाने के लिए गियर डालना पड़ेगा और एक्सीलरेटर भी दबाना पड़ेगा। तो मेरा मोटिवेशन होता है आप सभी लोगों के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग 10-10 लोगों को जोड़िए। अगर हर व्यक्ति, चूँकि हमारे कई ऐसे भी भाई बहन हैं जो एक एक दिन में 6-6, 8-8, 10-10 लोगों को जोड़ दे रहे हैं, आप सभी लोगों से भी यही गुजारिश है मेरी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ये तो बातें हो गई कॉमन सी, आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाएगा। दरअसल कहते नहीं है कि लोक सेवा आयोग में इस समय जो अधिकारी लोग कार्य कर रहे हैं वो अपना इतिश्री कर लेते हैं कि अपना प्रपोजल भेज दिया शासन के पास, बस वहीं पर उनका इतिश्री हो गया। प्रपोजल का आंसर मिलने के बाद भी पता नहीं क्या समस्या है उन लोगों को कि वो विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वो बताते हैं कि भैया हमारे पास आहारता के समकक्ष की है। आहारता और समकक्ष को क्लियर कौन करेगा? क्या शिक्षा निदेशालय करेगा? यदि शिक्षा निदेशालय भी नहीं करे तो क्या शासन करेगा? ठीक है, शासन अगर कर रहा है उस चीज़ को लेकर के, तो कल तक की हमारी ड्यू डेट है। किस चीज़ के लिए? कल तक की जो ड्यू डेट है वो शासन से रिपोर्ट प्राप्त करने की है, ठीक है। जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, उन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन कल तक प्राप्त हो जाएगा और कल के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी जद्दोजहद वाली सिचुएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करना अब बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। इसलिए क्योंकि जेआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस के जो स्थितियां हैं वो दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही हैं, ठीक है ना। आप शंकरगढ़ की तरफ चले जाइए, उधर भी इतने मतलब जीजीआईसी और जीआईसी कॉलेजेस की इतनी घटिया पोजीशन है। आप फतेहपुर में आ जाइए, जीजीआईसी और जीआईसी कॉलेजेस की बहुत घटिया पोजीशन है, ठीक है ना। किसी किसी विद्यालय में एक एक अध्यापक हैं, केवल एक अध्यापक। अब सोचिए उतनी सारी क्लासेस को कैसे वो हैंडल कर पाएंगे। तो विज्ञापन तो जारी होना चाहिए, लेकिन कहते नहीं कि अधिकारियों का जो अड़ियल रुख होता है कि नहीं हम 2 चरण में कराएंगे इसको। 2 चरण में कराने के लिए जो है पॉसिबिलिटी भी चाहिए, टाइमिंग भी चाहिए और अभ्यर्थियों की मंशा भी चाहिए। अभ्यर्थियों की मंशा है कि आप 1 डे फॉर्मेट कराएं ताकि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए, विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएं। लेकिन
आप सभी लोग जो है मतलब उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होते। एक प्रस्ताव इन्होंने बना करके भेजा था 2 चरणों का, शासन ने उसको खारिज कर दिया और इनको 6 महीने के भीतर एल्टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को कंप्लीट करने के लिए कहा। इन्होंने 11 महीने का समय मांग लिया। मतलब कुल मिलाकर के पीसना किसको है? अभ्यर्थियों को। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो आपको नेगेटिव सुनने के लिए मिली। आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण अपडेट देनी है जो कि आपके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान लाएगी। पहली खबर है आप सभी लोगों के एल्टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एल्टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अभी तक अपडेटेड अधियाचन जो आए थे लोक सेवा आयोग, उसमें प्रमोशन से खाली हुए पदों को नहीं जोड़ा गया था। और आज की डेट में, चूंकि आज रामनवमी है, तो आज की डेट में ये पत्रादि जो है वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा कि आप भैया इस पद को भी इसमें जोड़ दीजिए। अब हमारा विज्ञापन बन गया लगभग 13,500 का, ठीक है ना। 13,500 का विज्ञापन एल्टी ग्रेड का बहुत बड़ा विज्ञापन होता है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ की स्थितियाँ हुई होंगी। एक आप सभी लोगों में एक पॉइंट ये भी निगेटिव है कि जहाँ भी आपको निगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, आप उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। परेशान होते हो तो फिर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सअप नंबर पे आ जाते हो कि भैया ये कहा गया, भैया वो कहा गया, सर जी ये कहा गया, ऐसा कहा गया। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एल्टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है ये दो तरीकों में उलझा हुआ है। पहला, इतने सारे संशोधन, किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए, भाई उनका भी अधिकार है मांगने का, मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अवसर चाहिए, 1 या 2 अवसर, चलिए कोई बात नहीं। 50% का मुद्दा सॉल्व हुआ। कोर्ट का आर्डर आया कि भैया टीजीटी की नियमावली राजकीय में लागू करो, है ना। ये तमाम ऐसे संशोधन है, चूंकि अब नई नई डिग्रियों को भी सम्मिलित किया जाना है उसमें, जैसे जीव विज्ञान में, मैथ में, ठीक है ना, और भी अन्य विषयों में सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाना है। तो जाहिर सी बात है संशोधन हुए। अब आप सरकारी कार्य को तो जानते ही हैं बेहतरीन ढंग से, लेकिन इतने पे भी लोक सेवा आयोग के जो जन सूचना अधिकारी हैं, ठीक है ना, उनसे, उन महोदय से इस बात का रिक्वेस्ट किया गया था कि स्थितियां स्पष्ट की जाएं एल्टी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। और विद्यार्थियों की एक पुरानी सी मांग है कि भैया ऐसी बात है कि द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, द्वितीय प्रतीक्षा सूची के विषय में जो जानकारी आप सभी लोगों को दी गई थी वो एकदम एग्जैक्ट जो है मतलब परफेक्ट रही, एकदम सही रही, 100% सत्य निकली कि शासन ने उस पर रोक लगा दी है, ठीक है। मतलब अभी आपकी एल्टी ग्रेड की कोई वेटिंग लिस्ट आने वाली नहीं है, ठीक है ना, और वो भी द्वितीय प्रतीक्षा सूची नामुमकिन। क्यों? इसका एक रीज़न है, शासन ने कहा कि भैया ऐसी बात है, जितने भी पद रिक्त हैं बार बार प्रतीक्षा सूची जारी करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है मतलब नया विज्ञापन पर तैयारी करिए। तो क्या लोक सेवा आयोग ही आपका एल्टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेगा? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अगर नए आयोग के माध्यम से या अन्य आयोग के माध्यम से ये चीज़ें होनी होती तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। और मैं एक बात आप सभी लोगों को दावे के साथ बता सकता हूँ कि अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है, ये गठन अभी नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिले किया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्ती कराते हैं, इन सभी को कम से कम 2 वर्ष के लिए, 1 से 2 वर्ष के लिए इसको बहाल किया जाएगा। यही बातें चल रही हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में और उच्च शिक्षा विभाग में भी, क्योंकि विज्ञापन इनकी नियमावली के आधार पर ही जारी किए गए थे, ठीक है ना। और आपके जो नया आयोग बनेगा उसकी नियमावली कुछ और ही होगी, ठीक है, एक कॉमन नियमावली होगी, उसमें कई सारे बदलाव होंगे जिसको कि नए विज्ञापन से ही लागू किया जा सकता है, पुराने विज्ञापन में वो लागू नहीं हो पाएगा। जैसे मसलन आप सभी लोगों को एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि प्रवक्ता से साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है नए आयोग के माध्यम से कि भैया ऐसी बात है, जब नया आयोग बनेगा और उसमें से प्रवक्ता की भर्ती निकलेगी तो जाहिर सी बात है उसमें प्री और मेंस होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, जो आप लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से देते रहे। तो आखिर ये विज्ञापन आएगा कब तक?
सबसे बड़ी समस्या तो विद्यार्थियों का एक यक्ष प्रश्न होता है कि आखिर ये विज्ञापन आएगा कब तक। तो देखिए, ये विज्ञापन जारी कराने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, पहला चीज़। दूसरा, ये आप सभी लोगों के जो मॉरल सपोर्ट होता है उसकी हम लोगों को बहुत ही प्रबल आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोगों को भी बूस्टअप नहीं मिलेगा। ठीक है ना। लोगों को ये चीज़ें दिखनी चाहिए, अधिकारियों को ये चीज़ें दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए कि हाँ, आपकी समस्याओं को लेकर के कोई मजबूत व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। ठीक है ना। आज कहते नहीं कि संख्या बल सबसे ज़्यादा होता है। अब देख लीजिए, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन में। वहाँ उस धरना प्रदर्शन में केवल 2 से 3 विद्यार्थी दिखते हैं, 2 से 3 विद्यार्थी केवल। क्या वो सिर्फ विज्ञापन जारी होगा तो क्या उन्हीं 3 व्यक्तियों के लिए जारी होगा? नहीं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोग अगर अभी आवेदन होने लगेगा तो 25 से 30 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, लेकिन अगर अपना अधिकार मांगने की और सपोर्ट करने की ज़रूरत आती है तो मुश्किल से 200-400 भी नहीं निकलना चाहते हैं। ये सबसे बैड इम्पैक्ट है। क्या 50% की जो अर्हता समाप्त की गई है, 50% का जो मुद्दा सॉल्व हुआ है, क्या उससे एक विद्यार्थी लाभान्वित होगा? नहीं, उससे तकरीबन 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। तो क्या वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ गए? नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। बस उनका कार्य हो गया, बहुत है। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, और उस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाली वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया जा रहा है। पीसीएस के विज्ञापन आया, उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो चलिए ठीक है, शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, कार्मिक विभाग ने, कि भैया ऐसी बात है कि पीसीएस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नियमावली है, वो अलग तरीके की है। इस वजह से इसमें जो है मतलब संशोधन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। अगर हम संशोधन करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है काफ़ी समय निकल जाएगा, और विज्ञापन वैसे भी लेट हो रहा है। ये तर्क था लोक सेवा आयोग का भी, और ये तर्क था आपका कार्मिक विभाग और शासन का भी। इस वजह से चलो ठीक है, एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिए, या आपने अवसर नहीं दिया, क्योंकि अवसर देने के लिए शासन को उसमें संशोधन करना पड़ेगा, शासन को अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। शासन सहमति देगा तो ठीक है। हम इस बात को जानना चाहते थे कि जब वैकल्पिक विषय को समाप्त किया गया और नॉर्मलाइजेशन को हटाया गया, उस पर शासन ने तो तुरंत सहमति दे दी कि चलो ठीक है भैया, सही है। लेकिन जब विद्यार्थियों के लिए एज रिलैक्सेशन की बात आई और 1-2 अतिरिक्त अवसर की बात आई, तो शासन ने नियमावली का हवाला दे दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कहते नहीं कि तारतम्य का अभाव, कि लोक सेवा आयोग में और शासन में तारतम्य का अभाव है। ठीक है ना। तो इसलिए नहीं हो पाया। तो अब सवाल ये उठता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर इस बात को लेकर के आप जो है मतलब आवाज़ बुलंद करिए कि हम लोगों को RO, SDI, APS और LT ग्रेड GSC प्रवक्ता में एज रिलैक्सेशन मिल जाए। देखिए, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जितना प्रयास आप सभी लोगों ने, जितनी उम्मीदें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से लगाई हैं, उसका दुगना डिलीवर करने का पूरा प्रयत्न सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड GSC प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो कल तक का वेट करेंगे, उसके बाद परसों से एक अच्छी खासी मुहिम चला करके आप सभी लोगों के लिए कार्य करने का प्रयत्न किया जाएगा, ताकि विज्ञापन शीघ्र आप सभी लोगों के समकक्ष आए। ठीक है ना। और इन तरीक़ों की भ्रामक चीज़ों पर मत जाया करिए कि आयोग का बयान आ चुका है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ ऐसे भी यूट्यूब चैनल होते हैं जो कि सिर्फ निगेटिविटी की बात ही करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ नकारात्मक दिख गया है तो सारी पॉजिटिव चीज़ों को वो मारते हैं, धुआं हो जाता है। और ऐसा, और उनको भी यही लगना चाहिए कि उनके 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर हुआ करते हैं, है ना। इतने सारे विद्यार्थी इतनी आशाओं और उम्मीदों के साथ जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप भी थोड़ा सा घर से बाहर निकले, 4 दीवारी से बाहर निकले, और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कार्य करिए, थोड़ा सा प्रयत्न करिए। सिर्फ न्यूज़पेपरों की कटिंग पढ़ने से या कोई चीज़ें ऐसी करने से जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का हित नहीं होता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब जा कर के कार्य सिद्ध होते हैं। और आप लोग भी यही चीज़ें करते हैं।
जो आप सभी लोगों के लिए प्रयास करता है, आप सभी लोग उसका सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ता है। और हम लोगों को क्या है ना, आप सभी लोग हमारे पास अपनी समस्या भेजते हैं और इतिश्री कर लेते हैं कि चलिए अब हमने अपनी समस्याएं सर के गले में डाल दी, अब सर जाने और जाहिर सी बात है उनका प्रयास जाने। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो मतलब आप सभी लोगों की सोच है, वो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई आपको समय दे रहा है, अगर आपके लिए कोई प्रयास कर रहा है, तो आपका भी कुछ नैतिक दायित्व बनता है कि आप उसे सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के नया विज्ञापन के सिलसिले में एक विज्ञप्ति जारी हुई थी अभी हाल फिलहाल में। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इतने इतने पद खाली हैं, 17,500-18 हज़ार पे आप लोगों की का विज्ञापन, नया विज्ञापन 2023 का आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, तदर्थ शिक्षकों के कितने पद खाली हैं? तदर्थ शिक्षकों के आपके लगभग 22,000 से ऊपर पद खाली हैं। ठीक है ना, 22,000 क्या 34,390 को बाहर किया गया था ना। जब 34,390 को बाहर किया गया तो बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? क्या सबकी नियुक्तियां हो गई, सब लोग परमानेंट हो गए? नहीं हुए, उतने ही पद खाली हैं। ठीक है ना। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के मामले पर शासन का ये निर्णय कि भैया चलो हम इनको देंगे, निश्चित मानदेय देंगे। ठीक है, निश्चित मानदेय देने के बाद भी जो सीटें रिक्त हो रही हैं, ठीक है ना, उन सीटों पर नया विज्ञापन जारी होगा। कब तक जारी होगा? यह नया विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई तक आएगा। जाहिर सी बात है कि उसके पहले आपकी 2022 की भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी। और जो आंतरिक सूचना है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जून में कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने पर शासन ने विचार कर लिया है, इसलिए आप सभी लोग जून को ही टारगेट करिए। ठीक है ना। रही बात एलटी ग्रेड की और जीआईसी प्रवक्ता की, तो ये आपको जून में ही देखने के लिए मिलेगा। इसका भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है कि इसका विज्ञापन हर हाल में आप सभी लोगों को जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि पदों को जो है तितर बितर करना या बार बार भेजना कि चलो भैया शिक्षा निदेशालय को वापस करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें, आप सभी लोग परेशान हो जाते हैं और हम सभी लोग भी प्रयास करते करते परेशान हो जाते हैं। तो चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी से। यूपी में कई चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, कि अभी हाल फिलहाल में ही सचिव महोदय का बयान छपा था समाचार पत्रों में कि हमने शासन से अनुमति मांगी है, उसके बाद वीडियो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। देखिए ये स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है ना, ये सचिव महोदय का बयान नहीं था, ये स्ट्रेटेजी होती है मतलब कोचिंग संस्थानों की। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है ना, विद्यार्थी न्यूट्रल हो जाते हैं, कह रही है यार अभी तो अनुमति मिली ही नहीं, शासन के पास पत्र भेजा है सचिव ने, तो जाहिर सी बात है कि अनुमति मिलने में अभी 15-20 दिन का टाइम निकलेगा, और वो अपनी स्टडी को लेकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। और अचानक से डेट आ गई तो काम खत्म, जाओ फिर वो आपाधापी में ये पढ़ लें वो पढ़ लें ऐसा पढ़ लें, बस ये सारी चीज़ें करने में उनका पूरा का पूरा समय भी चला जाता है, क्योंकि आगे का समय तो उन्होंने पहले ही बर्बाद कर रखा है ना। तो आप सभी लोगों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मई लास्ट अर्थात 28 मई तक आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम होगा, इसकी तैयारियां आप लोग आरंभ कर दीजिए। रही बात आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस समय ट्विटर पे भी एक्टिव हैं, एक कैंपेन चलाते हैं डिजिटल स्ट्राइक जिसे बोलते हैं कि भैया चलो हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस तरीके से की चीज़ों से शासन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। और रही बात आप सभी लोगों को अधिकारों की, तो जो आप सभी लोगों के लिए अधिकारियों के लिए लड़े, आपके अधिकारियों के लिए, उसमें जाहिर सी बात है आपको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। रही बात आपके इस रिजल्ट की, तो ये रिजल्ट इतनी चीज़ें तो डिक्लेयर है कि भैया चलो केस जो पुटअप हुआ था यह हुआ कि आज ही फाइनल हो जाएगा, नहीं हुआ, आगे 11 तारीख की डेट लगा दी गई। जब 11 की डेट लग गई है तो कोई बात नहीं है, 11 के बाद उसका परिणाम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है ना, इसी 15 से 20 तारीख के बीच में आएगा। आप कहेंगे कि सर आपने 3 तारीख बोला था, उसकी एक मात्र वजह थी, 3 तारीख
का जो ड्यू डेट दिया गया था वो परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से दिया गया था। उसकी एकमात्र वजह थी क्योंकि जो केस लगा था, अभी आप जानते हैं परसों एक ही डेट लगी थी ना, केस पुटअप भी हुआ, सुनवाई भी हुई और उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई वकील आया ही नहीं था। जब सरकार और मतलब सरकार की तरफ से आने का मतलब समझ रहे हैं, आयोग की तरफ से जब कोई आया नहीं था तो इसीलिए केस आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन से कभी किसी विद्यार्थी का ना भला होता है ना नुकसान। मान लीजिए कोई अगर बॉर्डर लाइन पे है तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं। हो सकता है कि एक आध नंबर से वो चूक रहा हो और उसका कल्याण हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी संख्या प्राप्त करने वाले, ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या महज 150 ही होती है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इतने कम विद्यार्थियों के लिए इतने विद्यार्थियों का रिजल्ट लटका हुआ है और इसी की वजह से आपका नया लेखपाल का विज्ञापन भी नहीं आ पा रहा है। नए लेखपाल के विज्ञापन के सिलसिले में चूंकि ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी, आपका वीडियो एग्ज़ाम डिक्लेयर होगा, साथ ही साथ आपका लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम डिक्लेयर होगा और उसके बाद तब आप लोगों को 3 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। विद्यार्थी चिंतित है कि हमारा पीईटी का रिजल्ट आ गया लेकिन अभी तक कोई हमें बड़ा विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिला है। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, वीडियो और एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों के लिए जो वित्त विभाग थी उन्होंने पैसा आवंटित कर दिया कि भैया आप एग्ज़ाम करा लो। ठीक है, सेंटरों की लिस्ट बनना शुरू हो चुकी है। सेंटर की जैसी सूची यूपीट्रिपल को प्राप्त होती है तत्काल इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अचानक से आप सभी लोगों के सामने डेट आएगी और 10 दिन के अंदर आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। फिर आप सभी लोग आपाधापी में व्यस्त हो जाओगे, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। यदि आप सभी लोग टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीट्रिपल आदि के नोट्स चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिए। हमारी टीम आज लखनऊ गई हुई है, रामनवमी पर्व का शुभ अवसर भी है और आज आदरणीय हमारे भ्राताश्री और कई गणमान्य व्यक्ति आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी से मुलाकात करेंगे और आपकी तमाम समस्याओं को लेकर के उन पर वार्ता की जाएगी। ठीक है ना, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का निराकरण कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। यदि शासन मनसा बना चुका है कि हम नया आयोग बनाएंगे तो नया आयोग कब तक बनेगा, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाएगा और डिक्लेयर करने के बाद आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो और आप लोगों का विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र जारी हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। आगे एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती फिलहाल जो कहते नहीं कि ठंडे बस्ते में डालना, तो ठंडे बस्ते में है लेकिन उसको गर्म करके निकाला जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठंडा बस्ता को जलाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि वो गर्म से बाहर आए, भाप बन के उड़े नहीं, उसको बाकायदा स्टीम कर लिया जाएगा ताकि स्टोरेज में रहे वो, है ना। तो उसको निकाला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों का मेधा सूची जल्द से जल्द जारी हो